हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति एजुकेशनल हब। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश पढ़ना हम कैसे सीखे? स्टोरी के माध्यम से। लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रितिश लर्न्स ए लेसन। मतलब रितिश लर्न्स मतलब सीखा, ए लेसन मतलब सबक। तो रितिश ने एक सबक सीखा। रितेश सिट एंड डू योर होमवर्क। रितेश सिट मतलब बैठो, एंड मतलब और, डू योर होमवर्क मतलब डू मतलब अपना होमवर्क करो, डू मतलब करो, योर होमवर्क मतलब अपना होमवर्क करो। नो मम्मी, मम्मी नो मम्मी द ट्यूटर विल डू इट मतलब द ट्यूटर मतलब शिक्षक। तो रितेश ने कहा मम्मी नहीं, ट्यूटर यह काम, दैट द ट्यूटर विल डू इट मतलब यह काम कर चुका है और कर देगा। लेट मी वॉच माई फेवरेट कार्टून। वॉच मतलब देखना, वॉच माई फेवरेट। लेट मी वॉच मतलब मुझे देखने दो मेरा फेवरेट कार्टून। माई तो मेरा फेवरेट कार्टून। दिस वॉज द नॉर्मल रूटीन। दिस मतलब यह, वॉज मतलब था, तो यह क्या था ना, यह सामान्य नॉर्मल रूटीन था जो हमारा डेली लाइफ में हम नॉर्मल डेली करते हैं। हमारा ये नॉर्मल रूटीन था, सामान्य का रूटीन था। रितेश रिफ्यूज टू स्टडी। रितेश रिफ्यूज मतलब मना किया, रिफ्यूज मतलब मना किया। तो रितेश रिफ्यूज टू स्टडी मतलब पढ़ना। तो रितेश रिफ्यूज टू स्टडी, स्टिल हिज मदर फोर्स्ड हिम। रितेश ने मना कर दिया पढ़ने के लिए, टिल जब तक कि हिज मदर मतलब उसकी माँ ने, फोर्स्ड हिम उसे जबरदस्ती मजबूर नहीं किया, तब तक वो मना करता रहा। फोर्स्ड हिम टू डू सो यह करने के लिए। ऑल प्रोजेक्ट्स वर मेड बाय रितेश ट्यूटर्स। ऑल प्रोजेक्ट मतलब सभी प्रोजेक्ट्स। वेर मेड मतलब वेर मतलब थे, मेड मतलब बनाया, मेक मतलब बनाना, मेड मतलब बनाया। तो उनके ट्यूटर के द्वारा सारे प्रोजेक्ट्स रितेश ट्यूटर के द्वारा बनाया था। बाय रितेश ट्यूटर्स, बाय मतलब द्वारा। तो रितेश ट्यूटर के द्वारा सारे प्रोजेक्ट्स बनाया था। वन डे एक दिन, जस्ट ए वीक बिफोर इज मिड टर्म टेस्ट। जस्ट ए वीक मतलब उसकी मिड टर्म परीक्षा से ठीक एक सप्ताह पहले। बिफोर हिज मिड टर्म, बिफोर मतलब पहले, तो पहले बिफोर हिज मिड टर्म एग्जाम, परीक्षा के ठीक एक सप्ताह पहले। हिज मदर मतलब उनकी माँ, हैड टू रश टू जयपुर। रश मतलब उन्हें जाना पड़ा, उन्हें जल्दी से भागना पड़ा और जाना पड़ा। रश जल्दी से, हड़बड़ी में जाना पड़ा। तो हिज मदर हैड टू रश टू जयपुर, उसकी माँ, तो उन्हें जाना पड़ा, जयपुर को जाना पड़ा। टू बी विथ, हाँ, तो द ट्यूटर, सॉरी, रितेश एलिंग ग्रैंड मदर। रितेश की जो बीमार दादी माँ थी, तो उन्हें जाना पड़ा। तो बीमार दादी से तो उन्हें मिलने जाना पड़ा। द ट्यूटर वॉज ऑल्सो, ट्यूटर वॉज मतलब था, ऑल्सो मतलब भी, सिक मतलब उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, विथ वायरल फीवर। तो ट्यूटर का, उनका तबीयत खराब थी, उन्हें वायरल फीवर हुआ था। ट्यूटर बुखार से बीमार थे। एज सुन एज मतलब जैसे ही। हिज मदर लेफ्ट, जैसे ही उसकी माँ ने चली गई, तो रितेश सैट डाउन, रितेश ने क्या किया, रितेश बैठ गया। टू वॉच हिज फेवरेट कार्टून्स, रितेश ने बैठ गया और उसका फेवरेट मतलब पसंदीदा, उसका पसंदीदा कार्टून देखने लगा। इन द इवनिंग मतलब शाम को। ही वेंट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, तो शाम को ही वेंट मतलब, ही वेंट टू प्ले मतलब वो, प्ले मतलब खेलना। तो वो उनके सारे, रितेश के सारे दोस्त के साथ खेलना
लगा इन द इवनिंग मतलब शाम को। ठीक है, तो शाम को वो अपने दोस्त के साथ खेलने गया। दिस कंटिन्यूड फॉर ए डे, यह 1 और 2 दिन तक ऐसा जारी रहा। दिस कंटिन्यू मतलब जारी रहा। So this continued for a day or two without Ritesh touching his books. तो यह 1 और 2 सप्ताह तक ऐसा 1-2 दिन तक जारी रहा, लेकिन रितेश टचिंग हिज बुक्स विदाउट टचिंग, तो रितेश ने अपनी किताब को छुआ तक नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। वन डे, एक दिन, स्कूल फ्रेंड रैंग अप रितेश, तो एक दिन उसके स्कूल के एक दोस्त ने उसको फोन किया, कॉल किया रितेश टू डिस्कस अ फ्यू प्रॉब्लम्स। डिस्कस मतलब रितेश के साथ कुछ विचार करने के लिए, और फ्यू प्रॉब्लम्स मतलब कुछ समस्या के बारे में। बट रितेश वॉज नॉट एबल टू आंसर इवन वन प्रॉपरली। रितेश वॉज मतलब था, नॉट एबल टू मतलब समर्थ नहीं हुआ था, टू आंसर उत्तर देने के लिए, इवन वन प्रॉपरली ठीक से भी एक का उत्तर नहीं देने का उसका समर्थ नहीं हुआ, असमर्थ था। देन इट स्ट्रक हिम दैट ही हैड नॉट स्टडीड, वो कुछ देर तक सोचा कि ही हैड नॉट स्टडीड, वो तो कुछ पढ़ाई भी नहीं किया एट ऑल, कुछ भी, फॉर हिज टेस्ट, उसकी एग्जाम के लिए, उसकी टेस्ट के लिए, फॉर हिज मतलब के लिए, तो टेस्ट के लिए कुछ भी वो प्रिपरेशन नहीं किया था। एंड वुड नॉट फेयर वेल्स इन द मिड टर्म टेस्ट, तो वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ था उसका द मिड टर्म टेस्ट के लिए। एज हिज मदर वॉज नॉट देयर, तो उसकी माँ, हिज मदर मतलब उसकी माँ, तो उसकी जब वॉज नॉट देयर टू कीप टेलिंग हिम टू स्टडी, तो उसकी माँ वहां पर नहीं थी। वॉज नॉट देयर मतलब वहां नहीं थी। टू कीप टेलिंग हिम, ये कहता है, ये उसकी माँ जब थी तो उसे बार बार कहती रहती थी कि पढ़ाई करो। टू स्टडी मतलब पढ़ाई करने के लिए उसकी माँ टू कीप टेलिंग हिम, वो कहती रही, ये बात उसे समझ में आ गई थी। ही हैड नॉट बॉदर्ड टू ओपन हिज बुक्स, मतलब ही हैड मतलब उसने अपनी किताब खोलने की जहमत तक नहीं उठाई थी, क्योंकि उसकी माँ तो नहीं थी ना, तो तभी उसने अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया, और उसकी माँ भी नहीं थी। तो ही रियलाइज दैट, उसने अनुभव किया कि ही मस्ट स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए, हार्ड परिश्रम जोर अधिक करना चाहिए, एल्स ही विल गेट वेरी पुअर ग्रेड्स, अथवा ही विल गेट वो वेरी पुअर ग्रेड्स मतलब बहुत ही खराब मार्क्स, नहीं तो एग्जाम में लाएगी ग्रेड्स। Okay guys, if you like my videos then like, share and subscribe my channels, and don't forget to press the bell icon buttons. And guys, thank you for your valuable comments, and जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, so that मैं जो नए वीडियो अपलोड करूंगी आप तक पहुंच सके। And thank you for watching guys.